किसान भाइयों, आज मैं पत्ता गोभी के बारे में बात करूंगा। और पत्ता गोभी के बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पत्ता गोभी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल सके। जो भी पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं उनको ये पता लगे कि पत्ता गोभी की खेती कैसे की जाती है। तो मैं आज शुरू करूंगा सबसे पहले कि पत्ता गोभी है क्या। इस जो प्लेलिस्ट है, जो पत्ता गोभी का जो कैबेज है, इसके बारे में सबसे पहले हम करेंगे पत्ता गोभी एक्चुअली में हमारे देश में क्या इसका स्थान है। पत्ता गोभी की खेती तो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में की जाती है, चाहे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो सभी राज्यों में पत्ता गोभी की खेती की जाती है। पत्ता गोभी की खेती करने के लिए नॉर्मल जो क्लाइमेट है पूरे भारतवर्ष में प्रिवेल करता है। सभी तरह का जो जलवायु में इसकी खेती होती है। मोस्टली ये वैसे तो सर्दियों वाली फसल है, माना जाता है कि सर्दियों में इसकी खेती होती है, लेकिन इसकी डिमांड जो है, इसकी जो मांग है पूरे वर्ष भर सब जगह बनी रहती है। तो अधिक कीमत मिलने के कारण एवं जैसे हम कहते हैं कि इसका जो प्राइस है पूरे वर्ष भर एक समान ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसका प्राइस ऊपर और नीचे नहीं होता है, और अधिक मांग होने के कारण आजकल किसान इसकी खेती बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश का खास करके कांगड़ा जिले का जो कुछ एरिया है जहां पर पत्ता गोभी की खेती जो है वो बरसात में की जाती है। बरसात या कह सकते हैं कि गर्मियों के अंत से शुरू होकर के गर्मियों की शुरुआत जैसे मार्च अप्रैल में इसकी पौध की रोपाई करते हैं, उसके बाद इसकी खेती की जाती है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि नॉर्मली पत्ता गोभी जैसे आजकल सर्दियों में जो होती है उसकी 5 से 6 रुपए, किसानों को 5 से 10 रुपए के बीच में ही उसकी कीमत मिल पाती है प्रति किलो का। लेकिन यहाँ के किसानों को जो पत्ता गोभी की कीमत है वो करीब करीब 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में भी मिलता है। तो ये एक हैरान करने वाला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि इसकी जो बरसात में खेती होती है और एक स्वस्थ फूल जो बल्ब बनता है जिसको हम हेड बोलते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो इस समय सबसे अच्छा इसी जिले के कुछ जैसे आपका ब्रोड का इलाका है खास करके उस इलाके में मिलता है। और यहाँ पर किसानों को 30 से 35 रुपए किलो के से लेकर के 50 रुपए किलो तक की कीमत मिलती है। और ये जो है इसका उत्पादन जो शुरू होता है मोस्ट प्रोबेबली करीब अगस्त से लेकर के अगस्त सितंबर, जो अगेती जो बंद गोभी है उस समय निकलती है। इसकी खेती सभी प्रकार के मौसम में सफलतापूर्वक तो की ही जाती है। बेमौसमी उत्पादन लेने के लिए इसमें जैसे हम बेमौसमी जब हम खेती करते हैं तो डेफिनेटली है कि इसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है, और इससे निपटने के लिए किसान को कई बार बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो इससे निपटने के लिए किसान जो है इसकी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं आज यही बताने के लिए कोशिश करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले जो पत्ता गोभी का सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है उस जिसकी डिमांड पूरे नॉर्थ इंडिया में रहती है और इसकी सप्लाई दिल्ली तक जाती है, इसमें किसानों को एक फायदा तो जरूर है पत्ता गोभी उत्पादन में। जो इसकी क्वालिटी है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि फूल गोभी को, जैसे ही फूल गोभी का फूल जब तैयार हो जाता है तो उसको किसान चाह करके भी अपने खेत में नहीं रख पाता, उसको हर हालत में काटना पड़ता है, नहीं तो फूल का रंग जो है वो अलग हो जाता है। वहीं पत्ता गोभी में एक जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है कि अगर पत्ता गोभी तैयार भी हो गया खेत में और किसान देख रहा है कि मार्केट में इसकी अभी कीमत कम है, तो उसको खेत में कुछ दिनों के लिए कम से कम 1 महीना तक तैयार बंद गोभी को 1 महीना तक अपने खेत में रख सकता है। तो ये एक पत्ता गोभी उत्पादन का प्लस पॉइंट है जिसको किसान कह सकते हैं कि किसान के लिए ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है इसको उत्पादन को, कि मेरे को अगर कभी ऐसा समय भी आता है जब कीमत कम मिलती है, उस कंडीशन में आपको किसानों को इसको संरक्षित करने में या भंडारण करने में या खेत में ही छोड़ने में आसानी होती है, और इससे इसके क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अन्य सब्जी के मुकाबले जो है ये कम खराब होती है। जैसे हम जो तैयार सब्जियां हो जाती है अगर उसको समय से कटाई ना की जाए, खास करके फ्रेश वेजिटेबल में, तो उसमें उसके मुकाबले में इसको ज्यादा दिन तक किसान को इसके ऊपर भरोसा होता है कि ये हमारे को कीमत दे जाएगा।
जो अगर ऊपर वाले पत्ते गोभी, कई बार ऐसा भी होता है कि पत्ता गोभी हमने काट दिया और बाजार में कीमत नहीं है, तो कटे हुए बंद गोभी को भी या पत्ता गोभी को भी हम कुछ दिनों तक अपने घर में भंडारण करके रखते हैं, और जब हमको समय मिलता है तो इसके क्या होता है कि इसके ऊपर के पत्ते को एक को हटा देते हैं और उसके बाद मार्केट में बेच देते हैं। ऐसा लगता है कि उसको आज ही हार्वेस्टिंग की गई है। तो इसलिए किसानों को ये भी एक दो अपॉर्चुनिटी जरूर पत्ता गोभी में है, जिसके कारण से इसकी खेती करना आसान होता है। अगर महत्व की बात करें तो पत्ता गोभी को नॉर्मली सलाद के रूप में तो प्रयोग किया ही जाता है। शायद ही ऐसा कोई फास्ट फूड है, जैसे पाव भाजी है, चाउमीन है, चाट है, स्ट्रीट फूड है, जितने भी तरह के स्नैक्स बनते हैं, जितने तरह के आपके पैटीज वगैरह या जो भी तरह के आपके फास्ट फूड के प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें पत्ता गोभी एक प्रमुख जो है इंग्रेडिएंट के रूप में होता है, उसका उपयोग होता ही होता है। और ये पत्ता गोभी दोनों तरह से खाया जाता है, पूरा पका करके भी, आधा पका हुआ भी और कच्चा भी, यानी कि तीनों रूप में पत्ता गोभी को उपयोग किया जाता है। इसमें जो इसकी गुणवत्ता की बात करें कि इसमें पोषक तत्व की बात बोले तो इसमें विटामिन, खनिज तत्व, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के अलावा आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इतनी मात्रा में होता है कि अगर पत्ता गोभी को आराम से खाया जाए तो आदमी कहता है कि यह स्वस्थ एक पूरे शरीर को पूरी तरह से हर न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर सकता है। तथा इसमें जो है इसको पकाकर कच्चा दोनों तरह से तो खाया जाता है। इसके पेट के रोगियों के, खास करके डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया एक तरह की सब्जी है। और पाचन शक्ति को यह हमारे जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, और मधुमेह के रोगी, डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर कई बार रिकमेंड भी करते हैं कि आप पत्ता गोभी ज्यादा खाया करो। लेकिन इसके प्रति एक भ्रांतियां भी हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कई बार लोग बोलते हैं कि पत्ता गोभी खाने से ट्यूमर हो जाता है, तो उसके बारे में मैं ये जिक्र करूंगा कि पत्ता गोभी चूंकि जमीन के साथ लगता है जब भी इसकी कल्टीवेशन होती है, और खास करके दिल्ली के आसपास के एरिया में या बहुत ज्यादा ऐसे मेट्रो सिटीज में जहां पर नाला निकलता है, नाले के किनारे बहुत सारे जो नाला के किनारे जो खेती होती है और उसी नाले के सिंचाई से इसको पानी दिया जाता है, तो उस नाले के जो कि पत्ता गोभी जमीन के साथ बिल्कुल लगा होता है, उसके जो फूल लगे होते हैं, उसका जो हेड है वो जमीन के साथ चिपका हुआ होता है। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि उस जो पानी जो सिंचाई की जाती है तो उससे जो कोई कीड़ा है वो निकल करके, या उसका कोई ऐसा जो जीवाणु है जो निकल करके बंद गोभी के पत्ते के अंदर चला जाता है, और जब हम पत्ता गोभी को कच्चा खाते हैं तो कई बार हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये माना जाता है, ऐसा कहा गया है कुछ लोगों ने कि खासकर शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि अगर पत्ता गोभी को ज्यादा कच्चा नहीं खाना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्ता गोभी कहां का उत्पादित किया हुआ है। नॉर्मली जो स्लम, जो नाले के किनारे या जहां हमारा सीवरेज वगैरह नाला निकलता है उसके किनारे जो पत्ता गोभी की खेती होती है उसके बारे में ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां के निकले हुए पत्ता गोभी को कभी भी हाफ कुक्ड या कच्चा नहीं खा करके उसको पूरी तरह से पका करके, क्योंकि माना जाता है कि 80 डिग्री 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर किसी चीज को कुक किया जाता है तो उसके अंदर के सारे जो जीवाणु है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो भी कुछ उसके अंदर रहता है या कोई कीड़ा भी है, वो सारा उसमें मर जाता है। और ऐसा सोचा गया है कि जब वो कीड़ा अंदर चला जाता है तो अंदर ब्रेन में जाकर के उसका कीड़ा कई बार ब्रेन में चला जाता है और वो ट्यूमर पैदा करता है, जिसके कारण कई बार डेथ हो जाती है। तो पत्ता गोभी में ये भ्रांतियां हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ पहलू भी हैं कि सभी पत्ता गोभी इस तरह के नहीं होती है जिसको हम नॉर्मली जो हम कल्टीवेशन करते हैं, जो किसान खेत में खेती करता है, वहां का पानी इतना गंदा नहीं होता है। वो या तो नदी का पानी यूज करता है या फिर जो नीचे ग्राउंड वाटर को यूज करता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि पत्ता गोभी हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी एंगल से हानिकारक नहीं है, लेकिन उसकी खेती करने के लिए किसानों को यह सोचना आवश्यक है कि उसकी खेती कभी गंदे नाले के पास ना करें, जिससे कि लोग जो उसको कंज्यूम करते हैं उसको किसी तरह का नुकसान हो। तो आज मैं पत्ता गोभी के इस एपिसोड में, इस अंक में मैं आपको पत्ता गोभी के बारे में बता रहा था। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। धन्यवाद।